Hello dear students, welcome to the e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. Yes, today in this session we are going to start 5th standard English grammar, chapter number 19, active and passive voice. Dear students, I hope you all are fit, fine and healthy and remain healthy. In the previous sessions, we have completed chapters of grammar up to 27. Now, we are going to start chapter number 19. Then, in the next one, we are going to complete chapter number 20. And at last, chapter number 28. And then after, we will start the remaining portion of English literature with one chapter and one poem, as I told you, and that according to the given schedule. Now dear students, what is the active and passive voice? It is another term, okay, in English which is used widely. Now once we will become, okay, elder and elder, जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग टर्म्स जो हैं इंग्लिश की वो हमें सीखनी पड़ेगी. उसमें से दो जो टर्म है वो हमें अभी सीखनी है, ओके. एक है एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब कि वॉइस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एंड दूसरा है यस डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है. कि जो स्पीच होती है वो भी दो फॉर्म की होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. और जो वॉइस होता है इंग्लिश में वो भी दो होते हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव. एक्टिव का जो हम सीधा मतलब निकालते हैं कि जो सक्रिय होता है वो, ओके, और पैसिव का मतलब वो निकालते हैं कि जो निष्क्रिय होता है. लेकिन एक्टिव में हम कहेंगे कि जो हम कहेंगे सब्जेक्ट है वही डूअर होता है. डूअर का मतलब कि वही एक्शन करता है. और पैसिव में हम कहेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, मतलब कि उसके द्वारा, ओके, वो की गई है. तो ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो दिस इज द टर्म, वॉइस इज द टर्म इन इंग्लिश ग्रामर, ओके. इट इज यूज्ड इन, एज आई टोल्ड यू, इन एल्डर क्लासेस. जो हम आगे के ग्रामर पढ़ेंगे अब स्टैंडर्ड ग्रेड 6, ग्रेड 7, 8, 9, 10, उसमें ये सबसे ज़्यादा की रोल होता है, ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस का और डिग्री का, ओके. डिग्री मीन्स जो हमारे आगे तो हम सारी जो डिग्रीज कंप्लीट कर लिए वो, और उसके बाद आता है टेंसेस, एंड देन यस बहुत सारे फंक्शंस भी है लैंग्वेज के. तो अभी हमें डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब जब आप छोटे हैं, हमारे लेवल के हिसाब से हम अगर दूसरा कुछ बात करेंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका हमें बेसिक नॉलेज लेना है, बेसिक टर्म, व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट question that arise in your minds, what is active and passive voice, sir? I will read the first two sentences. Mother wakes Sana in the morning. ओके, यहाँ पे वेक्स के ऊपर हम कहेंगे कि हाईलाइटेड है क्योंकि वो वर्ब है, और ये सेंटेंस है, हम कहेंगे कि वेक्स पीछे एस लगाया है तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. गुड. देन Sana is woken by mother in the morning. अब ये जो सेंटेंस है ना उसका ही हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है, लेकिन दूसरे तरीके से. प्लीज रिमेंबर, सेम सेंटेंस इज रिटन इन अनदर वे. सो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू कॉल दैट एक्टिव वॉइस, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. और सेकंड सेंटेंस है ना उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस. एक सिंपल सी हिंट है कि यहाँ पे जो मदर मतलब कि जो सब्जेक्ट है ना वो डूअर है, उन्होंने एक्शन की है, वो डूअर है. जबकि यहाँ पे जो मदर हमने पीछे लगाया है और जो सना है उसे सब्जेक्ट बनाया ना, तो जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे रिसीवर होता है, मतलब कि उसके ऊपर हम कहेंगे कि वो एक्शन करने वाले हैं, वो रिसीवर एंड की तरफ से होता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर द मेन डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस एंड द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. सेकेंड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस. इट इज वेरी वेरी इजी. ओके, इन सेंटेंस टू बी के जो फॉर्म होते हैं एम इज आर, वो तो लिखे ही होते हैं. कभी कभी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होते हैं तो हमें मिल जाते हैं. नंबर 2, अगर वो सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में तो पास्ट में होगा ही होगा. लेकिन अगर वो प्रेजेंट में भी है, अगर सेंटेंस यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टेंस में, तो सेंटेंस का वर्ब है ना वो पास्ट फॉर्म में ही होगा, ओके, V3 फॉर्म. प्लीज रिमेंबर, इन ऑल दी वी कैन से दैट पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब जो निष्क्रिय है उसको हम लिखने के लिए उसे V3 फॉर्म में लिखेंगे सारे वर्ब्स को. ओके, प्लीज रिमेंबर. ये हुई फर्स्ट हिंट. दूसरी हिंट है, सारे वर्ब के पीछे, मेन वर्ब के पीछे एक बाय करके हम वर्ड ऐड करते हैं, बाय. प्लीज रिमेंबर, बाय. मदर वेक्स सना इन द मॉर्निंग, मतलब मम्मी ने सना को सुबह उठा दिया, ओके, वेक्स था नहीं, उठा दिया.
नाउ सना इज वोकन बाय मदर इन द मॉर्निंग। अब हम उसका पैसिव वॉइस कर रहे हैं निष्क्रिय, मतलब कि हम उसे अब पास्ट में लिखेंगे कि सना को मदर द्वारा, ओके, बाय मदर इसलिए लिखा है ना कि सना को उठा गया किसके द्वारा, मदर द्वारा, सुबह सुबह मॉर्निंग में, ओके, उठा गया था, वोकन बाय। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, ओके, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस, बट this is a kind of small introduction of active and passive voice. We have a table also, we have few rules regulations, and we have we can say a table of tenses. कौन से टेंस में कौन सा एक्टिव होता है और कैसे पैसिव होता है, एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव, दोनों वाइसा वर्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर द एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट। In the first sentence, mother is the subject. Yes, in the first sentence, mother is the subject. Wakes is the action. Wakes is the action. She performs means mother performs, and Sana is the object. जो Sana है वो object है। Since she receives the action of being woken up, वो उठाए जाने की जो प्रक्रिया ना कि उसके ऊपर हुई है, ओके, तो वो रिसीव करती है। एक्शन को हम कहेंगे कि रिसीव करती है, तो रिसीवर है वो। तो डूअर कौन है, मदर है। सो मदर यहाँ पे है, वो एक्शन करते हैं और किसके ऊपर एक्शन होती है, सना के ऊपर, तो वो रिसीवर है। गॉट इट, डूअर एंड रिसीवर। देन व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन, आई विल रिपीट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो डूअर होता है, वो एक्शन अगर करता है, तो द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जो वर्ब है उसे हम एक्टिव वॉइस में है ऐसा हम कहते हैं, ओके। सेम एग्जाम्पल, मदर वेक्स सना इन द मॉर्निंग, तो जो मदर है वो खुद डूअर है, वो खुद एक्शन करती है, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे जिसके में करना है वो। तो जो वेक्स जो वर्ब है ना, वो हम उसे कहेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है। तो पूरा सेंटेंस किस में कहा जाता है, एक्टिव वॉइस में। प्लीज रिमेंबर एग्जाम्पल्स आर हियर, पुनीत प्लेस द गिटार, Dhara eats the ice cream. Both the sentences are in simple present tense. Okay, so Puneet plays the guitar and Dhara eats the ice cream. ये दोनों सेंटेंस में पुनीत है, वो सब्जेक्ट है लेकिन वो डूअर है, ओके, वही गिटार बजा रहा है तो वो डूअर है। धरा है वही खा रही है, कौन, आइसक्रीम वही खा रही है, धरा, तो यहाँ पे धरा वो सब्जेक्ट है, वो खुद डूअर है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट ही डूअर होते हैं, मतलब कि वही एक्शन करते हैं, ओके, तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम कहेंगे कि दोनों सेंटेंस के वर्ब भी एक्टिव वॉइस में है, हम ऐसा कहते हैं। सो बोथ द सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस। गॉट इट, व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, ओके। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस, विच वन, जो सना वाला था वो सबसे ऊपर जो हमने देखा था वो हियर, ओके, इन द सेकंड सेंटेंस, सना इज द सब्जेक्ट, यस, सना इज द सब्जेक्ट। देन however she is not the doer of the action, however she is not the doer of the action, फिर भी, ओके, वो एक्शन की डूअर नहीं है। कि सना है यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रही है, वो एक्शन रिसीव कर रही है, उसके ऊपर एक्शन हो रही है, किसके द्वारा, मदर के द्वारा। सो प्लीज रिमेंबर, ओके, सो however she is not the doer of the action, she is still the one receiving the action, वो ये है कि जिसके ऊपर एक्शन हो रही है, ओके, वो रिसीवर है, एक्शन की रिसीवर है। प्लीज रिसीवर का मतलब कि लेना जो होता है ना वो। बट बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज चेंज्ड, ओके, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज चेंज्ड, द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज बीन चेंज्ड एंड सना हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एक्टिव में से पैसिव में, मतलब कि अब जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था, अब वो दूसरे सेंटेंस का जब सब्जेक्ट बन जाता है, तब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था सना, अब वो दूसरे सेंटेंस का बन जाता है सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज इन एक्टिव वॉइस एंड दिस इज इन अ पैसिव वॉइस। जिसे हम कन्वर्ट करना चाहे तो भी, तो जब भी सब्जेक्ट का हम कहेंगे कि वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो जो वर्ब है उसे हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अकॉर्डिंग टू टेंसेस। देन जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अदर वर्ड जो होते हैं, इन द मॉर्निंग, टिल मॉर्निंग और वॉट एवर द वर्ड्स आर देयर, वो एज इट इज रहते हैं पीछे, ओके। तो यहाँ पे सबसे हमारा जो सबसे मेन फंक्शन वो होता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर, अगर वो एक्शन कर रहा है तो वो सेंटेंस हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस में है, और अगर सब्जेक्ट
रिसीवर है, मतलब कि एक्शन को रिसीव करता है, तो उसे हम कहेंगे कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। दैट इज द मेन सिंपल थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर ऑल दी वी कैन से क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज पार्ट। लेकिन जो वर्ब फॉर्म्स है वो हमें V3 ही करने हैं, लेकिन उसके साथ इज, बीइंग, बाय, जो बाय वर्ड है वो तो हम एग्जैक्टली मेन वर्ब के पीछे लगाएंगे, ओके, और हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के आगे, ओके। सो बाय वर्ड जो है वो हमें सारे सेंटेंस में लगाना नहीं पड़ेगा कंपलसरी, लेकिन आगे के जो वर्ब फॉर्म्स है वो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस, कौन से टेंस में एक्टिव वॉइस है उसी तरह ही हमें पैसिव वॉइस उसका चेंज करना है। डोंट वरी, द टेबल इज गिवन बिलो ओनली, ओके, द डिटेल्ड टेबल, okay, is over here only, so no problem. So yes, here what is that one, we have learned that, yes. So she is still, okay, however she is not the doer of the action, वो Sana, she is still the one receiving the action, वो action receive करती है लेकिन वो subject बनी है, but because the order of the words has changed, the form of the verb has been changed, जो verb का form है ना वो भी change हो जाता है, and Sana has become the subject of the sentence, जो Sana है वो इस sentence की subject बनी जाती है, क्या बनी जाती है, subject, please remember, she is not the doer, okay, but she is the receiver, okay. When the subject of the sentence is the receiver of the action, the verb is said to be in passive voice। जब भी sentence का subject रिसीवर होता है, रिसीवर का मतलब कि एक्शन वो करता नहीं है, उसके ऊपर होती है, ओके, रिसीव करता है एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, प्लीज रिमेंबर द वर्ड रिसीवर ऑफ द एक्शन, ओके, ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब कि जब वो एक्शन लेता है, रिसीव करता है, तब जो वर्ब फॉर्म होते हैं उस सेंटेंस को, तो उसे हम कहेंगे कि वो किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, प्लीज रिमेंबर, ओके। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर आल्सो। द गिटार इज प्लेड बाय पुनीत, हमारा यहीं पे एग्जांपल था कि पुनीत प्लेस द गिटार, अब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके लिए हमें इज प्लस V3 फॉर्म लगाना पड़ता है पैसिव वॉइस के लिए, और हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है, प्लीज रिमेंबर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ओके। सो पुनीत जो सब्जेक्ट था, जो डूअर था, वो हो जाता है हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट, और जो गिटार था, जो जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि जो एक्शन होती थी, ओके, जो बजाता था, कौन था, तो वो ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट था गिटार, तो गिटार बन जाता है सब्जेक्ट। सो द गिटार इज प्लेड बाय पुनीत, इज प्लेड बाय पुनीत, प्लेड के बाद हम बाय वर्ड ऐड करेंगे, किसके द्वारा, क्योंकि पुनीत के द्वारा हो रहा है इसलिए बाय। देन धरा इट्स द आइसक्रीम, अब नीचे आंसर देखे बिना हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो आइसक्रीम है वहाँ पे रिसीवर है तो वो बन जाता है सब्जेक्ट, सो यहाँ पे बनेगा आइसक्रीम फर्स्ट, आइसक्रीम इज इट्स का हो जाता है, मतलब इट का हो जाएगा ईटन, V3 फॉर्म उसका ईटन है, ओके, ईट एट ईटन। सो आइसक्रीम इज ईटन बाय द आइसक्रीम इज ईटन बाय धरा। लेट्स सी द आंसर, यस, द आइसक्रीम इज ईटन बाय धरा, आइसक्रीम था जो रिसीवर था, ओके, हमारे पहले सेंटेंस में, अब यहाँ पे बन जाता है सब्जेक्ट, और जो धरा थी, जो सब्जेक्ट थी, यहाँ पे बन जाता है ऑब्जेक्ट। जो ईट लिखा था, इट्स, उसका हम करेंगे इज ईटन, और बाय वर्ड है वो हम सारे पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे ये वर्ड बाय। बाय मतलब किसके द्वारा हो रहा है, जो सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है उसके द्वारा एक्शन हो रही है, इसलिए वो बाय हम वहाँ लिखते हैं, ओके, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस का डूअर है, प्लीज रिमेंबर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वेरी सिंपल, ओके। And yes, you will identify what is called active voice and what is called passive voice, okay, no problem. Then yes, जो मैं आपको टेबल कह रहा था कि जो टेबल हमें अच्छे से लर्न करना है, उसमें कितने टेंस दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। दैट मीन्स कि इतने ही टेंसेस में एक्टिव पैसिव होता है, नो, सारे टेंसेस में एक्टिव पैसिव होता है, लेकिन हमें जो याद रखने हैं एक्सरसाइज के हिसाब से भी, और हमारे हम कहेंगे कि ग्रेड 5 के हिसाब से भी जो सिलेबस में आ सकता है, जो बेसिक नॉलेज है वो इन टेंसेस के अंदर है, कि सिंपल जो चेंजेस करने होते हैं वो
इस सारे टेंसेस में हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल फ्यूचर. सो हाउ मेनी? यस, प्लीज रिमेंबर 1 2 3 4 5 6. ये 6 टेंसेस का हमें एक्टिव पैसिव टेबल दिया गया है. उसका मतलब कि हमें लर्न करना है. दिया है उसका मतलब कि हमें लर्न करना है. सेकंड मीनिंग, ये सारे जो एक्टिव पैसिव हैं वो एग्जाम में आएंगे, इस सारे टेंसेस के. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेंस. एक टाइम पे हम एक टेंस लेते हैं. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने आगे भी एग्जांपल जो दिखा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही था. ऋतु हेल्प्स रोहित. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, अगर एक्टिव पैसिव अगर ऊपर नहीं भी लिखा है, अगर उसका जो टाइटल है वो लिखा भी नहीं कि एक्टिव है पैसिव, तो आपको पता भी चल जाएगा ऋतु ने ही यहाँ पे एक्शन किए, तो ऋतु डूअर है. तो यहाँ पे जो ऋतु हेल्प्स रोहित है वो एक्टिव वॉइस में है. सिंपल, वो डूअर है, जो सब्जेक्ट है वही डूअर है, उसने ही हेल्प की किसकी? रोहित की. ओके, सो ऋतु हेल्प्स रोहित. अब हम कहेंगे कि आंसर को देखे बिना ट्राई करेंगे कि जो रूल है वो ये है कि रोहित जो है, जो रिसीवर था मतलब कि ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन जाता है और ऋतु जो सब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट बन जाती है. ओके, सो रोहित नाउ हेल्प्स लिखा है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसकी जगह पे हो जाएगा इज प्लस V3 फॉर्म. इज प्लस V3. अब इज इसलिए क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर प्लूरल होता तो आर. क्लियर? अगर प्लूरल होता तो आर आ जाता. ओके, सो रोहित इज हेल्प्स का हो जाएगा हेल्प्ड. हेल्प, रोहित इज हेल्प्ड बाय ऋतु. बाय वर्ड के साथ लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आ जाता है ऋतु. सो यू कैन सी दैट वन, रोहित इज हेल्प्ड बाय ऋतु. क्लियर? दिस इज द वेरी सिंपल ओके कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इज प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय, वो हमें ऐड करना है. इज प्लस V3 प्लस बाय, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब जो चेंज करना है वो, और बाकी के वर्ड्स वो पीछे ही रहते हैं. ओके, नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा मतलब कि इज MR आएगा और प्लस वर्ब ING वाला फॉर्म आएगा. अंडरस्टैंड? लेट्स सी, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. अब यहाँ पे जो एक्शन है ना वो चल रही है, वो बात हो रही है. अब जो न्यूज़पेपर है, जो रिसीवर है, वो हो जाता है सब्जेक्ट. नाउ फादर इज द सब्जेक्ट विल बिकम द ऑब्जेक्ट. ये दोनों आपको तो पता चल गया. अब जो मेन पॉइंट है वो कि इज रीडिंग का क्या करना है. इज रीडिंग का हो जाएगा इज का इज वही का वही रहता है. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम इज आर रहता है ना, वो इज का इज वही रहता है. अब वर्ब फॉर्म जो है ना वो हमें चेंज करना है. वर्ब फॉर्म है रीडिंग. रीडिंग का मैंने कहा था V3 हो जाता है रीड. ओके, रीड, रेड, रेड हो जाता है. स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. रेड हो जाता है, उसे रेड प्रोनाउंस करते हैं. बट उसके आगे क्योंकि ING फॉर्म हमने यूज़ किया है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है, इसलिए बीइंग, जो बी का ING फॉर्म है बीइंग, वो हम यूज़ करेंगे. बी जो टू बी में से जो बी का फॉर्म है ना, उसका ING फॉर्म बीइंग हम यूज़ करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर, द न्यूज़पेपर इज बीइंग, यस, द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय फादर. द न्यूज़पेपर जो सब्जेक्ट बना है अभी, उसके बाद इज बीइंग रेड बाय फादर. ओके, बाय तो हमें सारे पैसिव वॉइस में बाय, ओके, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे हम यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट मतलब कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो, जो डूअर था वो, उसके आगे, क्योंकि एक्शन किसके द्वारा हो रही है? फादर के द्वारा. दैट्स व्हाई बाय वर्ड इज एडेड बिफोर दैट ऑब्जेक्ट हियर ओनली. इन ऑल द पैसिव वॉइस यू कैन फाइंड बाय. क्लियर? सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज प्लस हम कहेंगे कि V3 फॉर्म, बट उसके बीच में कि इज के बाद आएगा बी का ING फॉर्म. सो इज प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय. ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही के वही रहते हैं. थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. समवन हैज लेफ्ट द लाइट ऑन. समवन हैज लेफ्ट द लाइट ऑन. अब हैज़ या हैव अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है. सो हैज़ इसलिए आता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसकी जगह हैव आएगा, मतलब कि ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो हैज़ आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में. तो उसका भी हमें कोई मैटर नहीं. अगर हैज़ है तो वो हैज़ ही रहेगा, अगर हैव है तो वो हैव ही रहेगा. ओके, वॉज है तो वॉज ही रहेगा. ओके, लेकिन
अगर पीछे से हम कहेंगे कि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो मतलब कि जो रिसीवर है, रिसीवर अगर प्लूरल फॉर्म में है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंस ही बहुत ही ट्रिकी सेंटेंस होते हैं। मान लो कि यहाँ पे लिखा था रोहित हेल्प्स, रितु हेल्प्स रोहित, इसकी जगह लिखा था कि रितु हेल्प्स गर्ल्स। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ रितु हेल्प्स गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में हो गई, तो यहाँ पे गर्ल्स इज नहीं आता, गर्ल्स आर हेल्प्ड बाय रितु। क्लियर? तो हैज़ है वो भी सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अगर रिसीवर जो सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में अगर वो प्लूरल है तो यहाँ पे वो हैव बन जाएगा, हैज़ नहीं आएगा। क्लियर? प्लीज रिमेंबर दिस ट्रिकी ट्रिक, ओके, अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समवन हैज़ लेफ्ट द लाइट ऑन, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। जो समवन है ना वही डूअर है, समवन कोई, किसी ने लाइट को ऑन करके छोड़ दिया था। ओके, हैज़ लेफ्ट। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे कि परफेक्ट जो टेंस होता है मतलब कि रिसेंट टाइम में वो एक्शन अभी कंप्लीट हो गई है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उस टेंस को कहते हैं यस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो जो द लाइट है, द लाइट वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द लाइट हैज़ बीन लेफ्ट। अब लेफ्ट है वो V3 फॉर्म में आएगा यहाँ पे सारे पैसिव वॉइस में। अगर हैज़ है तो हैज़ के बाद आ जाएगा बीन। ओके, बी वो ING वाला नहीं, बीन। ओके, BEEN। सो द लाइट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन बाय समवन, द लाइट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन बाय समवन। ये इन टेंसेस के हम कहेंगे कि परफेक्ट रूल रेगुलेशन है। तो सर ये बीइंग, बीन ये हमें ऐड करना ही पड़ेगा कंपल्सरी। ओके, तो जो ऑन है ना लाइट ऑन की, तो वो भी एक एक्शन जो हुई ना ऑन की, इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट ऑन लिखते हैं। ओके, द लाइट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन। ओके, वो हमारा हम कहेंगे कि जो ऑन और ऑफ करने की जो हम कहेंगे कि वर्ब फॉर्म है, उस वर्ब फॉर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन बाय समवन। ओके, छोड़ने का जो है ना लेफ्ट, तो वो हमारा वर्ब फॉर्म ही होता है लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस। अब सारे प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट हो गए, अब सिंपल पास्ट टेंस के। संजय टुक अ बस, संजय टुक अ बस, वर्ब फॉर्म से पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस में है और वो भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जो बस है अ बस वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट है इसलिए इस की जगह हम जहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इस यूज करते थे यहाँ पे हम वॉज यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, प्लूरल हो तो वेर, WERE, अगर यहाँ पे प्लूरल हो तो आर, एम हो आई हो तो एम यूज होता है। ओके, प्लीज रिमेंबर। सो अ बस वॉज टुक का हो जाता है टेकन, V3 फॉर्म, ऑब्वियसली V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो अ बस वॉज टेकन बाय संजय, अ बस वॉज टेकन बाय संजय। क्लियर? फिर से जो संजय टुक अ बस है उसमें जो वर्ब फॉर्म से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा हियर इन द सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब बस, अब वॉज है, बस है सिंगुलर इसलिए अब बस वॉज ओके टेकन, टेक टुक का हो जाता है टेकन, क्योंकि ये टुक है ना वो पास्ट फॉर्म में V2 है और उसका टेकन है V3 फॉर्म। ओके, प्लीज रिमेंबर सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म यूज होता है और हम कहेंगे कि V3 फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। सो अ बस वॉज टेकन बाय संजय, सिंपल। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। रमन वॉज डेकोरेटिंग द रूम। ओके, तो वॉज डेकोरेटिंग द रूम, तो जो रूम है यहाँ पे रिसीवर है मतलब कि उसके ऊपर एक्शन है, रूम के ऊपर रमन है वो सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में रमन बन जाता है ऑब्जेक्ट, द रूम बन जाता है सब्जेक्ट। अब जो द रूम है, जैसे ही हमने प्रेजेंट टेंस में बीइंग यूज किया था क्योंकि ING फॉर्म हुआ है वर्ब के पीछे, इसलिए बीइंग का जो बी वर्ब प्लस ING फॉर्म यूज करेंगे और V3 फॉर्म यूज करेंगे। जो हम कहेंगे कि ING फॉर्म जो है डेकोरेटिंग का मतलब डेकोरेटिंग में जो डेकोरेटिंग का ING फॉर्म है उसको हम करेंगे डेकोरेटेड, V3 फॉर्म ऑफ दैट वन। सो द रूम सिंगुलर है इसलिए द रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड, द रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाय रमन। बाय हमें ऐड करना ही करना है पैसिव वॉइस में क्योंकि वो हम दिखाते कि किसके द्वारा हो रहा है। ओके, सो द रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड बाय रमन। इट्स वेरी वेरी सिंपल, गॉट इट। फिर से कहते हैं
कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जैसे कि रमन वॉज डेकोरेटिंग द रूम, ओके, तो जो रूम है वो जो रिसीवर था, वो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है। वॉज डेकोरेटिंग का हो जाएगा। अब मेनली यहाँ पे चेंज करने हैं, जो सब सारे चेंजेस है वो यहाँ होते हैं। वर्ब के साथ जो उसका टू बी फॉर्म होता है वो वॉज का वॉज ही रहता है, ओके। हाँ, अगर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज का वॉज रहता है, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू WERE वेयर। सो द रूम वॉज, ओके, बीइंग डेकोरेटेड, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में वो हम यूज करेंगे बी के साथ, बीइंग डेकोरेटेड बाय रमन, ओके। सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। द लास्ट टेंस अबाउट द फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल रिटर्न द बुक्स। विल से हम पता चल जाता है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। सो आई विल रिटर्न द बुक्स। अब उसका जो पैसिव हो जाए वो है कि जो बुक्स है, जो रिसीवर थे, अब वो बन जाता है सब्जेक्ट हियर। आई है वो बन जाएगा मी, ओके। प्लीज रिमेंबर, एक्टिव और पैसिव में जो आई है वो मी बन जाता है। फिर ही और शी का हम कहेंगे कि बाय हर एंड हिम, वो हो जाता है, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वी का हो जाता है अस, दे का देम हो जाता है, ओके, बाय देम। तो ये हमारा जो थोड़ा एक छोटा सा चेंजेस होता है हमारे प्रोनाउंस में, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एक्टिव में से पैसिव में, और पैसिव में से एक्टिव में वापस हम उनको चेंज करते हैं, ओके। सो दैट इज अ वेरी सिंपल वन एंड वेरी सिंपल आंसर्स ऑल्सो। सो आई विल रिटर्न द बुक्स। जो द बुक्स है, जो रिसीवर थे, ऑब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। विल के बाद हम बी यूज करेंगे, विल बी, और रिटर्न का हमें V3 फॉर्म लिखना ही लिखना है, रिटर्न, ओके, रिटर्न। सो द बुक्स विल बी रिटर्न, द बुक्स, ओके। यहाँ पे हम आर एंड कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्लीज रिमेंबर, फ्यूचर टेंस, इसलिए विल ही आएगा। सो द बुक्स विल बी रिटर्न बाय मी। अब आई की जगह पे हम यहाँ पे आई यूज नहीं करेंगे, बाय मी। अगर मान लो कि यहाँ पे ही है तो क्या आएगा, द बुक्स विल बी रिटर्न बाय हिम, अगर ही है तो, ओके। अगर शी है तो क्या आएगा, द बुक्स विल बी रिटर्न बाय हर। प्लीज रिमेंबर, ये सारे आपके जो प्रोनाउंस है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई की जगह पे मी, फिर हाँ, अगर वी विल अगर यहाँ पे प्लूरल है तो बाय अस आएगा, यहाँ पे बाय अस, वी का हो जाता है अस। फिर यहाँ पे आएगा यू का हम कहेंगे क्या था, बाय, यस, द बुक्स विल बी रिटर्न बाय यू ओनली, यू का यू ही रहता है। फिर ही का बन जाता है हिम, बाय हिम। हर सी का बन जाता है हर, ओके, सी विल रिटर्न द बुक्स, तो यहाँ पे द बुक्स विल बी रिटर्न बाय हर। इट का बन जाता है यस, बाय इट, वही क्या रहता है। अगर दे है, दे विल रिटर्न द बुक्स, तो यहाँ पे आएगा द बुक्स विल बी रिटर्न बाय धैम, दे का हो जाता है धैम, ओके। तो आई का मी, वी का अस, यू का, ओके, योर्स हो जाता है योर्स, देन ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहता है, और दे का धैम रह जाता है, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस चेंज ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस ऑफ द प्रोनाउंस, डिफरेंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। सो फिर से हम करते हैं कि आई विल रिटर्न द बुक्स, जो द बुक्स है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, द बुक्स विल बी, ओके, विल बी रिटर्न बाय मी। अब जो बी फॉर्म है वो हम बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे, बी का आईएनजी फॉर्म करेंगे, बी का हम कहेंगे कि बीन फॉर्म यूज करेंगे, बीन, ओके। जो हम कहेंगे कि V2 फॉर्म होता है, V3 फॉर्म जैसा कहते हैं, बी का होता है बी, बीन, ओके। बीइंग ऑल्सो होता है, वो आईएनजी फॉर्म होता है बी का, ओके। एंड बी उसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो बी। तो यहाँ पे हम जो टू बी का जो फॉर्म है कि जो एक्शन होने वाली है, या फिर जो एक्शन हो रही है, जो हो चुकी है, ओके, बीन, हैज बीन, ओके, उसके साथ हम ये अलग अलग बी फॉर्म यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेंसेस। तो हमारे इस चैप्टर में एक्टिव में से पैसिव वॉइस के लिए हमें ये 6 टेंसेस को पढ़ना है, समझना है और उसे लर्न भी करना है। और मेरी सबसे खास एडवाइस है ये कि आपको ये याद रखना है, ओके। ये जो 6 के 6 टेंसेस के एक्टिव पैसिव वॉइस है वो, लेकिन रूल सब में एक रहता है, वो है कि सारे जो वर्ब फॉर्म है एक्टिव में वो पैसिव में V3 हो जाते हैं। सारे जो वर्ब फॉर्म्स एक्टिव में जिस फॉर्म में होते हैं, V1 या V2 या V3, ओके, नो मैटर, बट वो पैसिव में हो जाते हैं V3 फॉर्म। नंबर 2, सारे जो सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं पैसिव वॉइस में। सारे जो रिसीवर मतलब कि ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में वो सारे बन जाते हैं सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। जैसे कि रोहित है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, न्यूज़पेपर सब्जेक्ट बन गया, लाइट है यहाँ पे भी सब्जेक्ट बन गई, बस तो सब्जेक्ट बन गई, रूम है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई, यहाँ पे जो रमन सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया,
So here we have to change these 2-3 things, okay, कॉमन इन ऑल द टेंसेस, सारे टेंसेस में एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉमन है। फिर सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ हेल्प, जो कोई भी वर्ब हो, हेल्प्स हो या जम्प्स हो, तो उसके आगे हम कहेंगे इज लगा के V3 फॉर्म और प्लस बाय वर्ड ऐड करेंगे, बाय। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज रीडिंग मतलब कि इज प्लस वर्ब प्लस एनजी फॉर्म आता है, तो उसकी जगह पे हम कहेंगे इज प्लस बीइंग फॉर्म, बी का एनजी फॉर्म प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय वर्ड। ओके, यहाँ पे याद रखना है। फिर जो हम आगे बढ़ेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैज़ या हैव के साथ जो वर्ब आते हैं, ओके, हैज़ हैव प्लस V2 फॉर्म या V3 फॉर्म, जिसका अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में भी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हैज़ का हैज़ ही रहता है, उसके साथ बीन यूज होता है और लेफ्ट V3 फॉर्म हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस में अगर टूक है मतलब कि V2 फॉर्म है वर्ब का, क्योंकि वो सिंपल पास्ट में है, तो उसका बन जाता है वॉज अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो WERE वेयर प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब टूक का हो जाता है टेकन प्लस बाय जो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं कि किसके द्वारा हुई एक्शन, इसलिए। देन पास्ट कंटिन्यूस में वॉज डेकोरेटिंग मतलब कि वॉज या ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब ING फॉर्म जो होता है उसको हम चेंज करेंगे वॉज ऑब्लिक वेयर पैसिव वॉइस में प्लस बीइंग। ओके, जो हमने प्रेजेंट टेंस में किया वही बीइंग फॉर्म, बी का ING फॉर्म बीइंग प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब डेकोरेटेड प्लस बाय। ओके, देन इन सिंपल फ्यूचर टेंस विल रिटर्न, जो विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें हम करेंगे विल बी रिटर्न। ओके, विल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय, विल बी रिटर्न बाय। ओके, विल बी रिटर्न बाय। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 टेंसेस। एक बार फिर मैंने आपको रिवाइज किया कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है जो हमें याद रखने हैं, किसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस और वापस पैसिव से भी एक्टिव वॉइस करने के लिए भी आपको दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। सो यस, अभी भी एक बार फिर से कह रहा हूँ, तो एडवाइस इज द सेम वन, प्लीज रीड आउट, प्लीज लर्न दिस टेबल। ओके, दिस टेबल विल हेल्प यू अ लॉट इन कन्वर्जिंग एंड कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव एंड पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव। ओके, ये टेबल से ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर आपका ये वीडियो ना भी देखना हो, ओके, पूरा का पूरा, फिर भी अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हैं तो देन यू विल लर्न द होल चैप्टर विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया वो उसका कंटेंट पार्ट था कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं उस वर्ब को, और पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है। ओके, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, जो सब्जेक्ट रिसीवर होता है मतलब कि एक्शन लेता है। ओके, मतलब कि रिसीव करता है। सो द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज दिस टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कि कोई भी की फैक्टर है हमारे इस चैप्टर के, इस पॉइंट का, एक्टिव पैसिव का, तो ये टेबल है। नंबर 2, सिर्फ इतने टेंस का हम एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते, बाकी का टेंस का भी होता है, बट हम कहेंगे कि ये जो है वो हम कंप्लीट करेंगे हमारे इस चैप्टर के लिए और हमारे जो आगे आने वाला जो चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके लिए भी, क्योंकि आगे भी हमारे ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिग्रीज, फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी आगे आएंगी। ओके, अब हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम कुछ कहेंगे कि नहीं कि ये आने वाले, वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं इंग्लिश ग्रामर की, प्लीज़ रिमेंबर इंग्लिश ग्रामर के जो टर्म्स हैं, जैसे कि हमने आगे देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये सारे जो एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सारे उसके अलग अलग टर्म्स हैं जिसे हमें यूज करना है ग्रामर में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about our first part in this one. In the second part, yes, I will try to explain all the exercise. Okay, exercise means questions of all the exercise part of chapter number 19. So for this part, this is up to this one only. Thank you.